नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद झाझड़िया अपने YouTube चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 7/5/2025 के एक फैसले के क्रम में, जिसके द्वारा ये स्पष्ट किया गया कि सेल डीड 4 माह के भीतर ही रजिस्ट्रेशन के लिए प्रस्तुत कर देनी चाहिए और उसका रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए, तभी वैध स्वामित्व का अंतरण होगा। तो इस फैसले में और क्या क्या कहा, इसके बारे में चर्चा करने से पूर्व मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 23 और धारा 34 के विधिक प्रावधानों का उल्लेख करना उचित पाता हूँ। तो धारा 23 क्या कहती है? धारा 23 ये कहती है कि जिस दिन डॉक्यूमेंट का एग्जीक्यूशन हो, उसको लिखा गया हो, पक्षकारान के हस्ताक्षर हुए हों, वह निष्पादित हुआ हो, उस तारीख से 4 माह के भीतर सक्षम अधिकारी के समक्ष रजिस्ट्रेशन कराने हेतु, पंजीकरण कराने हेतु प्रस्तुत कर देना चाहिए। तो ये कब से? जिस दिन वह दस्तावेज निष्पादित हुआ। जैसे सेल डीड है तो सेल डीड जिस दिन लिखी गई उस दिन से 4 माह के भीतर रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार, जो भी अथॉरिटी पंजीकरण करती है, रजिस्ट्रेशन करती है, उसके समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। और यदि 4 माह के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाए, विलंब से प्रस्तुत किया जाए, तो क्या प्रावधान है? तो विधि में, कानून में धारा 34 में ये प्रावधान दिया गया है कि 4 माह से अधिक देरी से प्रस्तुत किए जाने पर वह सब रजिस्ट्रार या अथॉरिटी जितनी रजिस्ट्रेशन फीस है उसका 10 गुना तक कोई भी राशि जुर्माना के रूप में अधिरोपित कर सकती है, जुर्माना वसूल कर सकती है और जुर्माना के साथ उसका रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। लेकिन यह भी तब जब विलंब अधिक से अधिक 4 माह तक का हुआ हो। 4 माह से अधिक नहीं, वर्षों वर्षों तक नहीं, 4 माह में पेश करना चाहिए और 4 माह और विलंब तक जुर्माना के साथ में रजिस्ट्रेशन उस डॉक्यूमेंट का किया जा सकता है। अब मैं यहाँ पर ये स्पष्ट करना उचित पाता हूँ कि ये जो 4 माह के भीतर प्रस्तुत करने की अवधि है, ये 4 माह की अवधि सेल डीड के मामले में सेल डीड लिखे जाने की दिनांक से शुरू होगी, सेल एग्रीमेंट की दिनांक से नहीं। ये विक्रय अनुबंध जो होता है, सेल एग्रीमेंट होता है, उसकी दिनांक का इस 4 माह से कोई संबंध नहीं है। ये संबंध है सेल डीड लिखे जाने के बाद। सेल डीड जिस दिन लिखा गया उस दिन से 4 माह की अवधि की गणना प्रारंभ हो जाएगी। और 4 माह में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो जुर्माना के साथ आगे 4 माह में और किया जा सकता है। फिर भी नहीं कराया तो उससे इनकार किया जाएगा। अचल संपत्ति का स्वामित्व का हस्तांतरण, ऑनरशिप का जो ट्रांसफ़र है, वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से ही होगा, रजिस्टर्ड सेल डीड से ही होगा, एग्रीमेंट से नहीं होगा। जो सेल एग्रीमेंट लिखा जाता है वह है विक्रय पत्र पंजीकृत कराए जाने का वादा है, वचन है, अनुबंध है। उस अनुबंध से कोई स्वामित्व किसी को नहीं मिलता है, स्वामित्व ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो स्वामित्व का ट्रांसफ़र होगा जब सेल डीड लिखी जाएगी और उसको सब रजिस्ट्रार ऑफिस में या रजिस्ट्रार ऑफिस में जहाँ भी पंजीकरण होता है वहाँ जाकर उसका पंजीकरण करवा लिया जाएगा, तब स्वामित्व का अंतरण होगा। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में ये स्पष्ट किया कि दस्तावेज़ का रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण निर्धारित समय सीमा के भीतर होना चाहिए। और निर्धारित समय सीमा कौन सी है? 4 माह। दूसरा ये स्पष्ट किया कि देरी से या वर्षों बाद जो रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट पेश किया जाता है, तो इस प्रकार वर्षों बाद डॉक्यूमेंट को पेश कर कराए गए पंजीकरण के आधार पर स्वामित्व का हस्तांतरण मान्य नहीं होगा और उसमें हमेशा विवाद की स्थिति बनी रहेगी, अस्थिरता बनी रहेगी। तीसरा ये स्पष्ट किया कि पंजीकृत विक्रय पत्र के बिना अचल संपत्ति के स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं होता। विक्रय अनुबंध
केवल अनुबंध होते हैं, यानी कि सेल एग्रीमेंट केवल एग्रीमेंट है और उसके आधार पर किसी को कोई स्वामित्व नहीं मिलता, उसके आधार पर कोई मालिक नहीं बनता है। मालिक कब बनेगा? जब सेल डीड रजिस्टर्ड करवाई जाएगी, और वो कितने दिन में होती है? 4 माह में। तो ये कौन सा जजमेंट था? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये मामला था सिविल अपील नंबर 6600/2025 और इसका फैसला हुआ 7/5/2025 को। तो मैं आशा करता हूँ कि सेल डीड के रजिस्ट्रेशन की समय अवधि के बारे में आप इस तथ्य को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।